हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का आज तीसरा चैप्टर है। इससे पहले मैंने जो है वो 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, माफ़ कीजिएगा। यह जो है वो चौथा चैप्टर है जिसमें हम लोग धातु, खनिज, ऑक्साइड और गुणधर्म उपयोग के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके बारे में मैंने जो है वो डिटेल एमसीक्यू करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो धातु खनिज से संबंधित पहले जो है वो कुछ थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि थ्योरी इसमें ज़रूरी है, क्योंकि जो है वो ऑक्साइड से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी है भूपर्पट यानी कि अर्थ क्रस्ट तत्वों का मुख्य जो है वो उद्गम है। इसमें अधातु में ऑक्सीजन और धातुओं में अल्युमिनियम जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्राकृतिक में धातुएं जो है वो दो रूप में मिलती हैं, एक मूल धातु, एक संयुक्त अवस्था में। तो मूल अवस्था में अर्थात सरल पदार्थ उसको कहते हैं, उसके रूप में नेटिव एलिमेंट्स ऑफ स्टेट जो है वो मिलता है, यानी कि जो मुक्त अवस्था में रहता है वो सरल तत्व जो है वो होता है। और संयुक्त अवस्था में इसका मतलब होता है, संयुक्त अवस्था का मतलब कि यौगिक के रूप में, यानी कि कंबाइंड स्टेट में यह जो है संयुक्त अवस्था में मिलता है। प्राकृतिक में किसी धातु की प्राप्ति उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। जो धातु बहुत कम सक्रिय होता है, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम आदि, वे मुक्त अवस्था में जो है वो मिलती है। जो कम सक्रिय होता है वो मुक्त अवस्था में मिलती है। और ये अधिकांश धातु सक्रिय होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे आपका कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ। कॉपर, सिल्वर, आयरन मुक्त और संयुक्त अवस्था में जो है वो दोनों में मिलती हैं। ये दोनों ऐसे हैं, मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि संयुक्त और मुक्त अवस्था दोनों में मिलती है। आइए हम लोग जो है वो अब अभिक्रिया श्रृंखला यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। अभिक्रिया श्रृंखला के तहत जो मेटल का उनकी अभिक्रियाशीलता में घटते क्रम में यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है, यानी कि जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। यानी कि पोटेशियम जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव एलिमेंट होता है। फिर उसके बाद सोडियम होगा, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, मरकरी, चांदी और आपका गोल्ड। यानी कि सबसे कम जो रिएक्टिव है वो आपका गोल्ड है और सबसे ज़्यादा जो है वो आपका पोटेशियम है। आप ये जो है सीरीज याद रखिएगा। इसमें हम लोग जो है वो देखते हैं कि खनिज क्या होता है। धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं, यानी कि धातु और उनके यौगिक पृथ्वी के जिस रूप में मिलते हैं उसको मिनरल्स कहते हैं। अयस यानी कि ओर्स क्या होता है, उन खनिजों को जिनसे धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है उसको ऑक्साइड कहते हैं। धातु प्रायः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड और सल्फेट के रूप में जो है वो मिलता है। आइए हम लोग जो है कुछ प्रमुख खनिज के ऑक्साइड जो है वो देख लेते हैं। धातु खनिज ऑक्साइड है और ये उसका संगठन है। देखिए, सोडियम, सोडियम से जो है वो NaCl जो है वो खनिज और ऑक्साइड मिलता है। फिर उसके बाद रॉक साल्ट है, फिर ट्रोना है, चिल्ली सोरा है, बोरेक्स है और आपका ग्लोबराइट है और क्रायोलाइट है। ये सोडियम के हैं। तो देख लेते हैं उसका फार्मूला। देखिए, रॉक साल्ट जो है NaCl कहा जाता है, ट्रोना को Na3H CO3 होल्ट 2H2O होता है, चिली साल्ट पीटर जिसको कहते हैं वो NaNO3 होता है, बोरेक्स में Na2B4O7 10H2O होता है। ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है डायरेक्ट इसका फार्मूला बोरेक्स का। और ग्लाबोराइट का जो है वो Na2CaSO4 होल्ट 2 है और क्रायोलाइट Na3AlF6 जो है इसका है। तो ये सारे जो है वो सोडियम के ऑक्साइड है। पोटेशियम के ऑक्साइड कौन सा है, तो सिल्वर लाइन जिसको KCl कहा जाता है, फार्मूला है कार्नेलाइट, KCl MgCl2 6H2O। फिर उसके बाद सोनाइट, सोनाइट जो है वो K2MgSO4 होल्ट 2 6H2O। ये जो है पोटेशियम के 3 जो है वो आपके ऑक्साइड है। अगला है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में जो है वो मैग्नेसाइट होता है
वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है MgCO3। डोलोमाइट MgCO3 CaCO3 होता है। कार्नोलाइट KCl MgCl2C6H2O होता है। फिर उसके बाद जे राइट MgSO4H2O होता है। फिर उसके बाद एप्सम साल्ट MgSO4 होता है। तो ये जो है आपके कुछ मैग्नीशियम के हैं। देखिए कार्नेलाइट जो होता है वो पोटेशियम का भी ऑक्साइड होता है और मैग्नीशियम का भी ऑक्साइड होता है। कैल्शियम का ऑक्साइड जो है वो लाइम स्टोन है जिसको CaCO3 कहते हैं। कैल्साइट जो है वो उसको भी CaCO3 कहते हैं। जिप्सम CaSO4 2H2O और आपका फ्लोरोस्फर जो है वो CaF2 होता है। यह कैल्शियम का ऑक्साइड है। एल्युमिनियम का जो है वो बॉक्साइड होता है, क्रायोलाइट होता है, कोरिएंडम होता है और फिर उसके बाद डायस्पोरा होता है। यहाँ पर इसका फार्मूला है, आप याद कर लीजिएगा। टीन का जो है सिर्फ एक ऑक्साइड है जिसको कैसीटेराइट जो है वो कहा जाता है SnO2। लेड का जो है वो गैलेना है, सीरूसाइट है और आपका मैटलोकाइट है। यहाँ पर जो है फार्मूला दिया हुआ है, आप जो है इसको देख सकते हैं। कॉपर का जो है वो आपका कैलोपराइट है, फिर उसका कैलोसाइट है, क्यूपराइट है, मेलेकाइट है और एजोराइट है। यहाँ पर उसका जो है फार्मूला दिया हुआ है, आप जो है याद रखिएगा क्योंकि इससे जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगला है आपका सिल्वर का। तो सिल्वर का जो है वो नेटिव सिल्वर है जिसको एजी कहा जाता है। अर्जेंटाइन है जो कि Ag2S होता है जिसको सिल्वर ग्लेंस भी कहते हैं। और केराजीराइट जिसको AgCl जिसको हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। तो सिल्वर के 3 जो है ऑक्साइड है। जिंक का जो है वो जिंक ब्लेड है ZnS जिसको ब्लैक जैक भी कहा जाता है। फिर उसके बाद फ्रेक्लिनाइट, यह भी जिंक का ऑक्साइड है। फिर कैलामीन है और जिंकाइट है जिसको ZnO या फिर रेड जिंक भी कहा जाता है। तो रेड जिंक किसको कहा जाता है? जिंकाइट को कहा जाता है। कि किसका ऑक्साइड है? तो जिंक का ऑक्साइड है। मरकरी का जो है एक ऑक्साइड है सिनेबार जिसको HgS उसका फार्मूला हुआ। मैग्नीज का मैग्नेटाइट है, हॉस्मेनेटाइट है और पाइरोल्यूसाइट है। आयरन का जो है वो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लाइमोनाइट है, लिमोनाइट है, सीडेराइट है और आयरन पाइराइट। ये सारे जो है आपके है किसके? तो आयरन के ऑक्साइड है। आइए हम लोग जो है इस पर और कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक रूप से धातु तत्वों के लिए होती है? तो जो धातु तत्वों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक तत्व होता है वो 288 इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप 28 नियोन और 288 ऑर्गन होता है। वहीं 287 जो है क्लोरीन होता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक समरूप के लिए कैल्शियम 2882 होता है इसका। अगला है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है और फिर उसके बाद आयरन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो सबसे हल्की जो है लिथियम है और सबसे भारी जो धातु है वो ऑस्मियम है। धातु में लिथियम जो है वो इसका परमाणु क्रमांक 3 है, परमाणु भार 6.941 है और इसका घनत्व 0.534 है। फिर उसके बाद पारा आता है, फिर ऑस्मियम आता है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम। स्पष्ट है कि लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है, अतः सबसे भारी यही है। जिसका डेंसिटी कितना होता है ऑस्मियम का? तो 22.61 होता है। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? तो हीरा सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रूप से कठोर धातु है जो कि कार्बन के अपरूप है। पिछले वाला वीडियो में मैंने बढ़ाया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोर धातु है? तो टंगस्टन। इनमें से जो है वो टंगस्टन जो है वो आपका कठोर धातु है। अधातु हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर है, जबकि धातुओं में कठोरता के लिए रॉकवेल हार्डसन परीक्षण द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो कि कौन सा है? तो टंगस्टन। देखिए रॉकवेल हार्डेल परीक्षण के अनुसार प्रमुख धातुओं की कठोरता, लेड 1.5 कठोर स्तर है, जस्ता 2.5 है, स्वर्ण यानी कि सोना जो है 2.5 से 3 है, तांबा 3 है, प्लेटिनम 4 से 4.5 है, स्टील 4 से 4.5 है, टंगस्टन 7.5 तक है, लोहा 4.5 है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा धातु कठोर है? तो टंगस्टन है।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो हीरा। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी पदार्थों में सबसे कठोर डायमंड है। यह कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो कि अधातु है। क्वार्ट्जाइट बोरोन नाइट्रेट संरचना में हीरे से मिलता जुलता है और ऐसा माना जाता है कि यह हीरे की तुलना में अधिक कठोर होता है। यह हीरे की तुलना में 18% अधिक तनाव यानी कि स्ट्रेस सहन कर सकता है। हालांकि प्राकृतिक रूप से इसकी अत्यंत अल्प मात्राएं ही अस्तित्व में है। अभी वुडजाइट बोरोन नाइट्राइड के कठोरता गुणांक का प्रयोग रूप से परीक्षण किया जाना शेष है। तो अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि डायमंड। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो सबसे कठोर और सबसे तन्य जो है वो आपका नाइक्रोम है। कार्बोडम एल्युमिनियम का ऑक्साइड होने के कारण एल्युमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है जो कठोर एवं तन्य नहीं है। कास्ट आयरन कठोर तो होता है किंतु दबाव पर वह भंगुर बन जाता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है। यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं है। तो नाइक्रोम अब अभंगुर होने के कारण कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। तो नाइक्रोम इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वो यूरेनियम है जिसका घनत्व 19.05 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो यूरेनियम सबसे भारी धातु है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु जो है वो आपका प्लेटिनियम है। उपयुक्त में से सबसे भारी तथा तात्पर्य है कि घनत्व से है तो इस विकल्प में प्लेटिनियम सबसे ज़्यादा है जिसका घनत्व 21.45 होता है। चांदी का घनत्व 10.5 ग्राम होता है। मरकरी का 13.54 होता है। वहीं आपका सोना का 19.3 घनत्व होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 111 तत्व शामिल है जिसमें धातु, अधातु, अक्रिय, गैस, उपधातु आदि वर्गीकृत है। अर्थात सारणी में कैल्सिफोर्नियम यानी कि परमाणु क्रमांक 98 और कैल्सिफोर्नियम 252 के समस्थानिक है तथा रेडियम जो है वो धातु रूप से वर्गीकृत किया गया है, जबकि हेड्रल फ्लोरीन तथा ट्रिटियम धातु की श्रेणी में शामिल नहीं है। कैल्सिफोरियम 252 की खोज वर्ष 1950 में हुई थी। इनका मूल्य $27 मिलियन प्रति ग्राम है, जबकि रोडियम की खोज 1803 में हुआ था और इसका मूल्य जो है वो आपका $58 प्रति ग्राम है। वर्ष 1985 में खोजे गए आपका हेड्रल फ्लोरीन का मूल्य $1667 मिलियन प्रति ग्राम है। स्पष्ट है कि फ्लोरीन की खोज सबसे बाद में हुई है। यह विश्व का सबसे महंगा पदार्थ यानी कि मटेरियल है। हालांकि यह आवर्त सारणी में धातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है, तो हेड्रल फ्लोरीन का एक ऐसा प्रकार भी अस्तित्व में है जिसमें फ्लोरीन ढांचे के संदर्भ में लेना उत्तर हेतु सबसे जो है वो महंगी धातु के रूप में कैलिफोर्नियम 252 चुना जाता है। लेकिन प्रश्न में हाल ही में खोजे गए धातु के बारे में पूछा गया है, तो इस दृष्टि से आपका कैलिफोर्नियम 252 प्रश्न का अभिष्ट जो है वो उत्तर में से नहीं है। साथ ही एड्रोहेल फ्लोरीन सबसे बाद में खोजे जाने पर महंगा पदार्थ होने में एड्रोहेल मेटलोफ्यूरोइन में अस्तित्व में होने के चलते भी अभिष्ट उत्तर के रूप में चयन करना विचार में किया जा सकता है। तो इस प्रश्न को गलत मानते हुए इसको रद्द किया गया था। माफ़ कीजिएगा। देखिए, तो हम लोगों का 11 का आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो खनिज यानी कि मिनरल क्या होता है? तो मिनरल जो है वो अकार्बनिक ठोस होते हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज यानी कि मिनरल प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है जिनकी संरचना रवाकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मोती की रासायनिक संरचना क्या है? तो मोती की रासायनिक कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3।
मोती जो है वो 85% कैल्शियम कार्बोनेट, 2 से 4% जल तथा 0 से 10% कांचियोलिन में पाया जाता है। कांचियोलिन एक जो है वो आपका प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मोती का मुख्य अवयव क्या है? तो एरागोनाइट और कांचियोलिन। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मोती के मुख्य रूप से बना होता है। तो मोती जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जिसका फार्मूला CaCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मणिकय और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड से। मणिकम और नीलम कोरिएंडम के जवाहरात रूप हैं। कोरिएंडम प्राकृतिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Al2O3। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कथन और कारण। कथन कर रहा है कि सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है। तो यह बात सही है। कारण है कि धातु सोडियम वायु प्रवृत्त होने पर गल जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी है कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। सोडियम एक नरम चांदी के समान सफ़ेद धातु होता है। यह इतना नरम होता है कि इसे एक सिक्के के किनारे से काटा जा सकता है या फिर आप चाकू से काट सकते हैं। सोडियम अत्यंत सक्रिय यानी क्रियाशील धातु है। यह मुक्त अवस्था में नहीं रखा जा सकता है। इसके लिए इसे मिट्टी के तेल किरोसिन में रखा जाता है। हवा में खुला रखे जाने पर यह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और ऑक्साइड बना लेता है। सोडियम धातु की जल से अधिक बंधता होती है और यह जल के प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन और ऊष्मा की प्राप्त मात्रा उत्पन्न करती है। इस ऊष्मा से हाइड्रोजन गैस में अलग जो है वो आग लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित किया जाता है? तो आपका सोडियम आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप जो है बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। सोडियम जो लैंप होता है वो 3 प्रकार का होता है सामान्यतः। पहला है सोडियम लैंप, ठीक है, तो इससे पीला रंग की रोशनी निकलती है। फिर उसके बाद मरकरी लैंप होता है जो कि इससे श्वेत नीलाभ रोशनी जो है निकलता है। और आपका फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है, इससे एक ऐसी मिश्रित रोशनी निकलती है जो लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो 20 क्वेश्चन तक ही किए। हम लोगों ने आज थ्योरी और MCQ दोनों को देखा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इसके पीछे वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। यह जो है हम लोगों का आज चौथा लेक्चर था और ये जो है चैप्टर वाइज मैं करवा रहा हूँ, जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।